इंजेक्शन मोल्डिंग एक बहुत ही उपयोगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल बहुत तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके बीच में होता है इंजेक्शन मोल्ड, एक ऐसा प्रिसिजन टूल जो डिजायर्ड पार्ट के फाइनल शेप को डिसाइड करता है। मोल्ड डिजाइन और ऑपरेशन का एक क्रूशल लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला पहलू है डे लाइट। इंजेक्शन मोल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में डे लाइट का मतलब है जब मोल्ड ओपन पोजीशन में होता है तब मोल्ड के दोनों हिस्सों के बीच की दूरी। एक क्लैमशेल के बारे में सोचो। डे लाइट उस स्पेस के जैसा है जो क्लैमशेल के दोनों हिस्सों के बीच में होता है जब शेल खुला होता है। डे लाइट बस एक एम्प्टी स्पेस नहीं है, यह इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशन में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इनएडिक्वेट या एक्सेसिव डे लाइट बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है जो पार्ट क्वालिटी, साइकिल टाइम्स और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। यह ऐसे डे लाइट की सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है, इसके डिफरेंट फंक्शंस और इसके ऑप्टिमल सेटिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है। कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी इंजेक्शन मोल्डिंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए डे लाइट को समझना और उसे प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है। इंजेक्शन मोल्डिंग में डे लाइट कई क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, यह मोल्ड को बिना किसी इंटरफेरेंस के फ्रीली ओपन और क्लोज होने के लिए जरूरी स्पेस प्रोवाइड करता है। यह साधारण सी रिक्वायरमेंट मोल्ड के इंट्रिकेट फीचर्स को प्रोटेक्ट करने और उसकी लॉन्जेविटी इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। इनसफिशिएंट डे लाइट के कारण ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान मोल्ड के दोनों हिस्से आपस में कोलाइड हो सकते हैं, जिससे मोल्ड की सरफेसेस को डैमेज हो सकता है। इससे कॉस्टली रिपेयर्स और प्रोडक्शन डाउन टाइम हो सकता है। दूसरा, डे लाइट का डायरेक्टली इंपैक्ट पार्ट इजेक्शन पर पड़ता है। मोल्टन प्लास्टिक के ठंडा होने और मोल्ड कैविटी के अंदर सॉलिडिफाई होने के बाद मोल्ड खुलता है और नए बने पार्ट को इजेक्ट करना होता है। एडिक्वेट डे लाइट इजेक्टर सिस्टम को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के मोल्ड से पार्ट को बाहर पुश करने के लिए जरूरी क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। अगर डे लाइट इनसफिशिएंट होगा तो इजेक्टर पिन्स ऑपोजिट मोल्ड हाफ से टकरा सकते हैं, जिससे पार्ट या मोल्ड को भी डैमेज हो सकता है। इसके विपरीत एक्सेसिव डे लाइट के कारण इजेक्टर स्ट्रोक्स लंबे हो सकते हैं, जिससे साइकिल टाइम्स भी आंच सकते हैं और प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम हो सकती है। अंत में डे लाइट मोल्ड कैविटी को वेंट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे ही मोल्टन प्लास्टिक को मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है, यह कैविटी के अंदर ट्रैप्ड एयर को डिस्प्लेस कर देता है। प्रॉपर वेंटिंग से यह एयर एस्केप हो जाती है, जिससे यह कंप्रेस नहीं हो पाती है और फिनिश्ड पार्ट में डिफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। डे लाइट पार्टिंग लाइन के जरिए हवा को एस्केप होने के लिए पैथवेज प्रोवाइड करके वेंटिंग में कंट्रीब्यूट करता है। कुछ मोल्ड्स में इंजेक्शन के दौरान एयर इवैक्यूएशन को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए डे लाइट रीजन के अंदर डेडिकेटेड वेंट फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। ऑप्टिमल डे लाइट सेटिंग कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। यह मोल्ड और प्रोसेस्ड किए जा रहे मटेरियल से रिलेटेड कई फैक्टर्स के आधार पर वेरी करता है। एक प्राइमरी फैक्टर है खुद मोल्ड का साइज। लार्जर मोल्ड्स को अपने नेचर के कारण मोल्ड हार्व्स और मोल्डेड पार्ट्स के इंक्रीज डिमेंशंस को अकोमोडेट करने के लिए ज्यादा डे लाइट की जरूरत होती है। इसके विपरीत स्मॉलर मोल्ड्स अक्सर कम डे लाइट के साथ एफिशिएंटली फंक्शन कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट डे लाइट को डिटरमिन करने में मोल्डेड किए जा रहे प्लास्टिक के टाइप का भी सिग्निफिकेंट रोल होता है। डिफरेंट प्लास्टिक्स ठंडा होने और सॉलिडिफाई होने पर अलग अलग डिग्रीज ऑफ श्रिंकेज एग्जिबिट करते हैं। कुछ प्लास्टिक्स जैसे कि पॉलीप्रोपाइलीन अपने रिलेटिवली हाई श्रिंकेज रेट्स के लिए जाने जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक्स को मोल्ड करते समय श्रिंकेज को कॉम्पेंसेट करने और यह इंश्योर करने के लिए कि पार्ट इजीली इजेक्ट हो सके, थोड़ी ज्यादा डे लाइट सेटिंग की जरूरत हो सकती है। लोअर श्रिंकेज रेट्स वाले प्लास्टिक्स को कम डे लाइट की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा मोल्डेड पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी डे लाइट रिक्वायरमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। इंट्रिकेट डिजाइन्स, अंडरकट्स या डीप रिब्स वाले पार्ट्स के लिए इजेक्टर सिस्टम को अकोमोडेट करने और यह इंश्योर करने के लिए कि पार्ट को बिना डैमेज के मोल्ड से रिमूव किया जा सके, ज्यादा डे लाइट सेटिंग्स की जरूरत हो सकती है। दूसरी ओर सिंपल फ्लैट पार्ट्स को आमतौर पर कम डे लाइट की जरूरत होती है। ऑप्टिमल इंजेक्शन मोल्डिंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए डे लाइट को एक्यूरेटली सेट और एडजस्ट करना बहुत जरूरी है।
जैसा कि पहले बताया गया है, डे लाइट को पार्टिंग लाइन के परपेंडिकुलर मेजर किया जाता है जब मोल्ड ओपन पोजीशन में होता है। ज्यादातर मॉडर्न इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स ऐसी फीचर्स से इक्विप्ड होती हैं जो ऑपरेटर्स को डे लाइट सेटिंग को प्रिसाइसली कंट्रोल करने की परमिशन देती हैं। ये एडजस्टमेंट्स आमतौर पर मशीन के कंट्रोल पैनल का यूज करके किए जाते हैं, जहां ऑपरेटर्स डिजायर्ड डे लाइट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। मोल्ड डिमेंशंस, मटेरियल श्रिंकेज और पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी में वेरिएशंस को कंपेंसेट करने के लिए डे लाइट को फाइन ट्यून कर पाना बहुत जरूरी है। यह इंश्योर करने के लिए कि मोल्ड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्मूथ हो, पार्ट इजेक्शन एफिशिएंट हो और मोल्ड कैविटी की वेंटिंग प्रॉपर हो, ऑपरेटर्स मोल्ड सेटअप प्रोसेस के दौरान डे लाइट सेटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कई मशीन्स इस क्रिटिकल पैरामीटर पर डायनामिक कंट्रोल इनेबल करते हुए मोल्डिंग साइकिल के दौरान प्रोग्राम्ड डे लाइट एडजस्टमेंट्स की परमिशन भी देती है। डे लाइट हालांकि अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का एक फंडामेंटल पहलू है। यह मोल्ड के स्मूथ ऑपरेशन को इंश्योर करने, पार्ट इजेक्शन को फैसिलिटेट करने और प्रॉपर वेंटिंग को इनेबल करने में वाइटल रोल प्ले करता है। इनएडिक्वेट या एक्सेसिव डे लाइट के कारण कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि मोल्ड डैमेज, पार्ट डिफेक्ट्स, इंक्रीज्ड साइकिल टाइम्स और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। डे लाइट रिक्वायरमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स जैसे कि मोल्ड साइज, प्लास्टिक टाइप और पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी को समझना किसी गिवन मोल्डिंग एप्लीकेशन के लिए ऑप्टिमल सेटिंग को डिटरमिन करने के लिए बहुत जरूरी है। मॉडर्न इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स ऑपरेटर्स को डे लाइट को प्रिसाइसली एडजस्ट और कंट्रोल करने की एबिलिटी एम्पावर करती है, जिससे स्पेसिफिक मोल्डिंग पैरामीटर्स के बेस पर फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है। डे लाइट की क्रिटिकलिटी को आइडेंटिफाई करके और उसे इफेक्टिवली मैनेज करके मैन्युफैक्चरर्स पार्ट क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, प्रोसेस एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं और कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी इंजेक्शन मोल्डिंग आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं।